ये बहुत ही दुखदाई समाचार है। नेपाल हमारा मित्र देश है और नेपाल और भारत के बीच में पॉलिटिकल बाउंड्री चाहे हो, लेकिन हमारे दोनों समाजों में कोई बाउंड्री नहीं है। हमेशा हम लोग मिलजुल कर रहे हैं, एक दूसरे के सपोर्ट में रहे हैं, एक दूसरे के दुख और सुख के हिस्सेदार रहे हैं। और जब भी हमारे नेपाल में कुछ भी ऐसा हुआ है तो हमारे सरकार ने बढ़ चढ़ के वहाँ पे डिज़ास्टर रिलीफ ऑपरेशंस किए हैं, लोगों को खतरे से निकाला है। और वहाँ पे चाहे अनाज देने की बात हो, चाहे मेडिसिन दवाइयाँ पहुँचाने की बात हो, स्वास्थ्य को लेकर बात हो, हम लोगों ने अपनी तरफ से अपने मैत्री देश के लिए हर यथासंभव प्रयास हमेशा किया है। ये आज का जो समाचार है ये बेहद ही दुखदाई है। और वहाँ पे हमारे समाज के लोग, चाहे हमारे हिंदुस्तान के हों, नेपाल के हों, उनको गहरी क्षति पहुँची है, जाने गई हैं। और 130 से अधिक लोगों की, हमारे जो हिंदुस्तान से पर्यटक थे वहाँ पे, उनके लिए बहुत जो खबर आ रही है बहुत ही दुखदाई खबर है। लेकिन हमारे देश की तरफ से जो हमारी नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फोर्स है ये हमारे ख्याल से रवाना हो चुकी होगी और जितना भी संभव है और लोगों को बचाने के लिए, और जो लोग नहीं मिल पा रहे हैं उनको ढूंढने के लिए पूरा यथासंभव प्रयास हम लोग नेपाल के साथ मिलकर करेंगे। लेकिन मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ उसके साथ साथ कि इस तरह की जो प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं, अप्रत्याशित घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए हम लोगों को बहुत बड़े युद्ध स्तर पर हम लोग को अपने पर्यावरण को सुरक्षित करने का जब तक हम लोग काम नहीं कर पाएंगे और पूरे विश्व में जब तक पर्यावरण को लेकर हम लोग केवल चिंता जताने से नहीं काम चलेगा। जो हमारे विकसित देश हैं उनको भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी। और जब तक ये हम लोग इस तरह के जो हम लोग डिज़ास्टर्स कहते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स कहते हैं, हम लोगों का जो हमारा मानव जात है और उसके साथ साथ हमारी दुनिया पे इस तरह के संकट आया कर रहे हैं, उसको रोकना भी बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से नेपाल में अलर्ट, नेपाल के बाद भारत में किस तरीके से एहतियात बरता जा रहा है, इसको लेकर और मॉनिटरिंग की जा रही है? ये हर जहाँ भी ये संभावना है, वहाँ की जो नदियाँ हैं, वहाँ का जो ये क्लाइमेट, उस पे यहाँ पे वॉच की जा रही है। उसके बार बार उसका जो मानक है उसको जांचा जा रहा है। और कहीं भी ऐसी संभावना आएगी तो तुरंत अलर्ट जारी करके वहाँ के लोगों को वहाँ से हटाकर वहाँ से लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का काम हम लोग करेंगे। पानी छोड़ा जाता है तो गोंडा आसपास का भी जो एरिया है जी कहीं न कहीं इफेक्टेड होता है। जरूर। किस तरह से आसपास इंडो नेपाल बॉर्डर पर किस तरह से वहाँ पे जब पानी छोड़ने के पहले हम लोगों का एक सिस्टम है कि पहले से वहाँ से हमारे जो इरिगेशन डिपार्टमेंट, हमारी सरकार को वहाँ से कई दिन पहले सूचना दी जाती है कि अब वो, और लगातार उनके डैम में जो जल स्तर है उसकी लगातार मॉनिटरिंग में हमारे लोग भी रहते हैं। और वो बराबर हम लोग वॉच रखते हैं कि कब कितना जल स्तर चल रहा है और कब आगे इसको छोड़ने की संभावना आ सकती है। और उस आधार पर हम लोग नीचे भी ऐसा कार्य रखते हैं जिससे किसी को क्षति ना हो, किसी को कोई जान पे कोई खतरा ना हो। ये जितने नेपाल इंडियन टूरिस्ट जो लापता हैं 130 से अधिक, 133 उनके लिए क्या व्यवस्था? देखिए, वही मैं अभी कह रहा था कि हर यथासंभव प्रयास जारी हो चुका होगा। हमारी नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फोर्स वहाँ पहुँच चुकी होगी और उनको कैसे ढूंढा जाए, हालांकि रात का समय है, अंधेरा है, लेकिन हमारी NDRF को आधुनिक सारे यंत्र तंत्र उनके पास हैं कि कहीं भी कोई हमारे व्यक्ति हो और उनको कैसे, कहाँ से ढूंढा जाए, कैसे निकाला जाए, उसके लिए उनके पास बहुत सारे ऐसे उनके पास वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके पास ऐसे सारी चीज़ें हैं।